अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है सबका। आई होप आप खैर से होंगे। जितने भी मेंबर्स हैं ज्वाइन कर लें, देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे और 10 से 15 मिनट हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर के रखेंगे। वो आपके जितने भी उस टॉपिक से, आज के टॉपिक से रिलेटेड हुए क्वेश्चन, तो आप मुझसे कांटेक्ट आपने नीचे टाइप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, आई होप जितने भी मेंबर हैं ज्वाइन हो चुके हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट व्हाट इज वीएसए, व्हाट इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें, व्हाट इज वीएसए एंड व्हाट इज वॉल्यूम। अच्छा, वीएसए क्या है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये आपने सबसे सुना होगा, है इसका फुल फॉर्म यही है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये नीचे वॉल्यूम है जी, और ये जो कैंडल है ये ओपन ओपन से लेके क्लोज तक, ये पूरी बॉडी जो है इसको बोला जाता है स्प्रेड। स्प्रेड मीन के खुला हुआ। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, एनालिसिस मीन के तजजिया, तजजिया मीन के किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, तजजिया बोला जाता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये है इसका फुल फॉर्म वीएसए। एक और चीज, आप जब भी कोई चीज सीखने बैठे ना, कोई आपको सिखा रहा है या कोई भी चीज सीखने बैठे, आपके उसके अंदर वाई क्लियर होने चाहिए। वाई क्या, वाई कौन से वाई क्लियर होने चाहिए भाई? वीएसए क्या है, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, किस लिए यूज होता था, अब किस लिए यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। 7 से 8 आपके क्वेश्चन होने चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले किसने बनाया इसको? वाइकॉफ जिसका नाम है, वाइकॉफ की ये बहुत एक बड़ी थ्योरी है जिसको बोला जाता है वीएसए, वाइकॉफ, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे वो जो एक्चुअल में मार्केट में काम कर रही हैं। अच्छा, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? अभी किताबी बातों में आपको एलियट वेव, ये वेव, वो वेव पढ़ाई जाएगी, लेकिन जेन्युइनली आपको जो प्रॉफिट करवाएंगी वो चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो वॉल्यूम रीड करता था बाइकॉफ, वो पहले रीड करता था स्टॉक के ऊपर। 90s की बात कर रहा हूं मैं। वो स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करता था, एक सदी हो चुकी है। वो 90s में इसको स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करता था, और तब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक्स नहीं होते थे, तब ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक नहीं होते थे। तब वो एक फिजिकली ग्राफ बना के वॉल्यूम को देखता होता था। एग्जाम्पल ले लें, मेरी केएफसी की एक ब्रांच है, मेरी केएफसी की एक ब्रांच है, मैं उसके स्टार्ट्स देखूंगा। कैसे देखूंगा? मैं वीकली भी देखूंगा, मैं डेली भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा आवरली मेरे कितनी सेल हो रही है, और मैं एक पूरा उसका मंथली चार्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट देखूंगा कितना वॉल्यूम आ सकता है। तो वो एक स्टार्ट्स बनाता हो। तो आपने ये पढ़ा होगा, एग्जाम्पल ले लें, ये देखो, इस तरह के ग्राफ बनते थे, ठीक है। इस दिन 5% सेल हुई, अगले दिन 10% सेल हो गई, ठीक है, उससे अगले दिन 4% सेल हो गई,
तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है आपका क्या रह रहा है, ये एक मंथ का देखा जाता था, एक वीक का देखा जाता था, एक दिन का देखा जाता था, एक घंटे का देखा जाता था। ठीक है। सो वॉल्यूम जब भी हम देखते थे तो हम इन तमाम चीजों को ओवरऑल डिफाइन करके देखते होते थे। सो अभी अभी जो फिलहाल यूज हो, तब इलेक्ट्रॉनिक बैंक नहीं थे, तो तब फिजिकली वॉल्यूम को देखा जाता था। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट। देखिए फॉरेक्स मीन के फॉरेन एक्सचेंज का मुखफ़फ़ है। फॉरेक्स एक अलहदा चीज है, स्टॉक से एक अलहदा चीज है। स्टॉक सेंट्रलाइज मार्केट है, फॉरेक्स डिसेंट्रलाइज मार्केट है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क है? सेंट्रलाइज वो मार्केट जिसको हैंडल किया जाता है एक किसी के थ्रू। एग्जाम्पल ले ले, मेरी अपनी मार्केट, मेरी अपनी कंपनी है, मैं उसके स्टॉक्स बना देता हूँ, तो एट अ टाइम मैं उनके स्टॉक को गिरा भी सकता हूँ। मेरे में ये है पावर। अगर मैं कंपनी की जीडीपी, कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं जा रही, तो ऑलमोस्ट मेरा स्टॉक्स गिरेगा, मेरा स्टॉक्स नीचे आएगा। ये बात है ना, सेंट्रलाइज मार्केट है। फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई बंदा इसको आके कंट्रोल नहीं कर सकते। गोल्ड में चाहे कोई बंदा भी आके इतने बड़े पैसे डाल के सेल कर देगा, नहीं होगा वो। 3-4 पिप मूव, 10 पिप, मर के भी 10 पिप। तो बैंक्स के अंदर तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, वो एक अलहदा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। सो ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक के जरिए चल रहा होता है। जैसे कि हमारे बैंक चलते होते हैं वन लिंक के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, और जो वॉल्यूम है हमारे पास फॉरेक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ये वो रियल वॉल्यूम नहीं है, वो वाइकॉप वाला वॉल्यूम ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, आप पढ़ा वाइकॉप रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है। देखिए वो एक फिजिकली था, ये अभी ऑनलाइन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक्स में। ठीक है। सो इसको हम कैसे रीड करेंगे? जो हम पहले स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करते होते थे, और मतलब उसको रीड करने का एक अलहदा टॉपिक था, अलहदा तरीका था, अलहदा मेथड था। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। एक डीजल वाली गाड़ी है, उसके अंदर मैं पेट्रोल डालूंगा, 3-4 मिनट चलेगी, वो इंजन जाम हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगी वो। सो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इसकी एग्जांपल वही है। ठीक है, अगर मैं पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा तो वो सही चलेगी, है वो भी 4 टायरों वाली, वो भी चार, डीजल वाली भी 4 टायरों वाली है उसका भी इंजन लोहे का, स्टील का, उसका भी लोहे स्टील का। लेकिन क्या है, फर्क है। ठीक है। सो पेट्रोल वाली थोड़ी सी अलहदा मॉडिफाइड है, थोड़ा उसके अंदर चेंजिंग है, थोड़ी सी हाइब्रिड है वो। तो ऐसे ही फॉरेक्स के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो कि आपको किसी यूट्यूब पे, किसी मेंटोर के पास वो चीज़ आज तक मेरा दावा है कि नहीं सुनने को मिली होगी। सो सबसे पहले तो हमारा वाई क्लियर हो गया ना, व्हाट इज वॉल्यूम, सॉरी व्हाट इज वीएसए, क्या है, कब बना, कहाँ पे यूज होता था, अब कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तमाम चीजें। आई होप सो अंडरस्टैंड वीएसए क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो वीडियो, ये आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है जी, नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वॉल्यूम है। और ये जो कैंडल ओपन बनी हुई है ना, ये इसका फैलाव, इसकी बॉडी, ये स्प्रेड है। स्प्रेड मीन के खुला हुआ, वॉल्यूम, स्प्रेड, एनालिसिस, एनालिसिस मीन के तज्जिया,
तज्जिया किसी भी चीज की जांच पड़ताल करने को तज्जिया बोला जाता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया कि वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अभी हमें ये करना होगा कि हमें किस टाइम फ्रेम में इसको रीड करना होगा वॉल्यूम को। वॉल्यूम को जी हम किस टाइम फ्रेम में रीड करें वॉल्यूम, एक सेकेंड। हमें वॉल्यूम किस टाइम फ्रेम में रीड करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। वैसे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। वॉल्यूम आप किसी भी टाइम फ्रेम में रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम देखना है ना। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। एग्जाम्पल ले लें, इसका लॉजिकली क्वेश्चन आंसर मैं आपको देता हूँ। आपकी कंपनी एक यूके में रजिस्टर है और मेरी कंपनी एक पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे और यूके में 4 घंटे का फर्क है। तो जो आपका ब्रोकर है वो यूके के टाइम के अकॉर्डिंगली चलेगा, उसमें वो कैंडल यूके के टाइम के अकॉर्डिंगली चलेगी। हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना। तो अगर हम आपके ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं जो आपका यूके में है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, हम वो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो किसी ब्रोकर का टाइम फ्रेम क्या है, किसी ब्रोकर का टाइम फ्रेम क्या है, तो सेम टाइम फ्रेम किसी भी ब्रोकर में नहीं होता। अभी ये जो मैंने चार्ट ओपन किया ये भी तो किसी ब्रोकर का ही है ना। ये थाईलैंड से होगा या बहरीन से होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से होगा, कोई यूके से होगा, इनमें रजिस्टर होगा ना। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना होगी कि हम ऐसी क्या चीज है, जो ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है जो हम रीड करें। फिर एक दिन में भी फर्क है, कहीं पे दिन जल्दी हो रहा है, कहीं पे दिन लेट हो रहा होगा। लेकिन जो एक घंटा है वो सेम है। मेन के दुबई में अभी एग्जांपल ले लो, अभी क्या यहाँ पे 11:30 हुए हैं, तो दुबई के अंदर 9:30 हुए होंगे। यहाँ पे 11:30 है, दुबई में 9:30 हुए होंगे। ये चीज है ना, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक घंटा एक सेम है, 1 आवर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आपको जो वॉल्यूम रीड करना है वो H1 में करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम कभी भी आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं बताता। वॉल्यूम कभी भी आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं बताता। जैसे कि आप कहते हैं कि रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर बता रही है, ग्रीन कैंडल आपको बाइंग प्रेशर बता रही है। बट ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। द नंबर ऑफ ट्रेडर बता रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, वॉल्यूम हाई है और मूव बहुत स्लो है। ठीक है, मीन की कैंडलें छोटी छोटी बन रही हैं, मीन के द नंबर ऑफ ट्रेडर ज्यादा है लेकिन मार्केट में पैसा उनके पास बहुत कम है। तो ये वॉल्यूम जो हमारे पास टिक एक्टिविटी लेता होता है, मीन के आपकी कितनी ट्रेड लग रही हैं, कितनी ट्रेड आ रही हैं, द नंबर ऑफ लोड, द नंबर ऑफ ट्रेडर्स, पेंडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोनों। पेंडिंग जो लिमिट ऑर्डर होते हैं, एग्जीक्यूशन जो फौरी मार्केट के अंदर बाय सेल किया जाता है, बाय नाउ सेल नाउ, उनको एग्जीक्यूशन ऑर्डर बोला जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड के मार्केट के जो वॉल्यूम है वो एक टिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ना कि हमें बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर प्रोवाइड करता है। तो हम उसको उस तरह से रीड करें ना। बहुत सारे कहते हैं कि वॉल्यूम एक जस्ट इंडिकेटर है, बट वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, वॉल्यूम ऑसिलेटर है। वॉल्यूम एक टूल है। जो कहा जाता है कि वॉल्यूम आपको मार्केट का फ्यूचर बता देता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये एक फंडामेंटली टूल है। ये आपको न्यूज का भी बता देता है। क्यों? द नंबर ऑफ लोट, द नंबर ऑफ ट्रेडर्स। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो काफी लंबा हमारा टॉपिक होगा। पहले हम समझें व्हाट इज, देखो
फॉरेक्स के अंदर वाई क्लियर होना लाजम है। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वीएसए, वाइकॉफ क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, एवरीथिंग, सब 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 चीजें आपको जानना होंगी। तो अगर तमाम चीजें आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे और आपका बेसिक क्लियर होगा, देन आपको आगे लेके चलना बहुत आसान होगा। ठीक है। सो हमने ये भी पढ़ लिया कि वॉल्यूम को किस टाइम फ्रेम में रीड करते हैं, और वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक टिक एक्टिविटी है, ना कि वॉल्यूम बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड वॉल्यूम को हमें किस ब्रोकर में रीड करना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिकली इसके अंदर रहेगा जो मतलब कोई भी नहीं। अभी देखो ना, मेरा ये एक मेरा ब्रोकर है। अब यहां पे हम लिखते हैं रीड द वॉल्यूम इन व्हाट ब्रोकर। ओके, रीड द वॉल्यूम इन व्हाट ब्रोकर। कौन से ब्रोकर में हम वॉल्यूम को रीड करें भाई। अच्छा, इसका लॉजिकली आंसर क्या है। अभी ये तो हम कहेंगे यार किसी भी ब्रोकर में रीड कर लें, एक ही है बात, लेकिन नहीं, रहूंगा ये चीज। वही बात अगेन मैं उसकी एग्जांपल उठाना चाहूंगा। एक केएफसी है, ठीक है। केएफसी है यूएस का, उसकी मैं फ्रेंचाइज लिया पाकिस्तान के अंदर। सो मैं उसका अपनी जो ब्रांच है मैं उसका वॉल्यूम देखूंगा ना भाई, मेरा इस दिन इतना वॉल्यूम आया, उससे अगले दिन इतना वॉल्यूम आया है, उससे ज्यादा आ गया, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा आ गया वॉल्यूम, ठीक है, और चौथे दिन उससे ज्यादा आ गया वॉल्यूम, ठीक है। और फ्राइडे को जो मेरा वॉल्यूम आया है ना, वो बड़ा कम आया, सबसे कम आया। और जो मेरे पास वॉल्यूम आया है सैटरडे संडे को, मीन के यहाँ पे हॉलीडेज वाले दिन मेरे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये मैं अपना एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेटजी क्रिएट कराऊंगा, केएफसी वाले भी तो अपना एक ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वो उस फ्रेंचाइज की ग्राफ है, पाकिस्तान वाले फ्रेंचाइज की, जो मेन केएफसी की ब्रांच है उसकी नहीं है। तो हम इसे जज नहीं कर सकते कि केएफसी कितने ट्रिलियन की बाइंग कर रहा है, फूड कितने ट्रिलियन का बाइंग कर रहा है, सेल कर रहा है, सॉरी, कितना बेच रहा है वो फूड, कितना तक उसका स्टॉक जा सकता है। तो हम उसका किस, हम इस ग्राफ को देखते हुए उसका स्टॉक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका स्टॉक्स भी होता है। तो ये हम सिर्फ एक फ्रेंचाइज का नहीं ले सकते, हमें तमाम फ्रेंचाइज का लेना होगा। तो ये तो सिर्फ मेरी फ्रेंचाइज का है ना, ठीक है। तो ये हमें तमाम फ्रेंचाइज का देखना पड़ेगा, जो मेन है, मेन केएफसी की ब्रांच, ठीक है, वो नहीं, या उसकी सेकंड हम देख लें। अच्छा, ये तमाम पैसा तो जाएगा, मतलब एग्जांपल ले लें, मैंने फ्रेंचाइज ली हुई है, मेरे पास जाएगा उसका कुछ परसेंटेज, 10%, 20% जो फाइनल होता है, वो मैं उसका नाम यूज करने का वो केएफसी को दूंगा, वो आपको पता है सबको। तो लेकिन फिर भी अगर मेरी ज्यादा सेल होती है, तो वो तो मैंने केएफसी को देना है ना, मतलब। तो मेरी वजह से उसको भी ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर उसका एक नाम अच्छा बना हो तो उसकी वजह से भी मुझे प्रॉफिट है। तो ये चीज है। तो मैं इस अपनी फ्रेंचाइज के ग्राफ को देखते हुए उसको जज नहीं कर सकता हूं। तो हमें जो करना चाहिए, जो मेन ब्रांच है उसका 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 देखना चाहिए, या उसकी सेकंड मेन ब्रांच जो है, या यूएस में जो बड़ी ब्रांच है उसकी, वो देखें एटलीस्ट, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और काफी काफी ज्यादा क्राउड होता है वहां पे। तो वहां पे अगर हम ग्राफ देखें तो हमें एक्चुअल में आइडिया तकरीबन तकरीबन 80% हो जाएगा कि केएफसी अपनी कितनी सेल कर रहा है, कितने ट्रिलियन की सेल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ओक्टा हो गया, एक्सएम हो गया, बाकी जो छोटे मोटे ब्रोकर है ना, देखिए नो डाउट ओक्टा और एक्सएम बहुत अच्छे हैं, नो डाउट एक्सएम और एक्सएम बहुत अच्छे हैं, लेकिन
ये कोई बड़े ब्रोकर नहीं है, बस इनमें इंस्टीट्यूशनल नहीं बैठता, बैंक्स इन्वॉल्व बहुत कम है, बहुत कम है। कौन सा ऐसा ब्रोकर, FXCM हो गया, FX Pro हो गया, IC मार्केट हो गया, इनमें आपको एक डेमो अकाउंट बनाना होगा और उस पे एनालिसिस करने होंगे, और उन एनालिसिस पे, उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम अपने एक्सएम अकाउंट में ट्रेड ले सकते हैं। एनालिसिस आप लैपटॉप पे करो और फोन पे आप ट्रेड ले लो। तो कभी भी मोबाइल फोन पे एनालिसिस नहीं होता, जो करता है वो रॉन्ग है। लैपटॉप पे, टैब पे ये एनालिसिस होता है, बड़ी स्क्रीन पे, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जहां पे आप इजीली रोटेट करके चीजों को देख सकते हैं। तो FXCM जो है, इसमें बहुत बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैठा होता है, लिक्विडिटी वाले बैठे होते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल बैठा होता है, और बैंक्स बड़े बैठे होते हैं। तो जिसमें बैंक्स है, तो वो हमें एक, देखो ना, वॉल्यूम जो है वो उस ब्रोकर का हमें आ रहा है। अभी एक्सएम में देखे तो हमें तो एक्सएम का वॉल्यूम प्रोवाइड होगा ना, वो तो एक्सएम ने अपना ग्राफ बना के देना है ना। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम देखूं FXCM का, जो इसमें बहुत बड़ा क्लाइंट बैठा हुआ है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं, क्योंकि FXCM में मैं अकाउंट ओपन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी, वो इंस्टीट्यूशनल को उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं देता। वो देता है बैंक्स को सर्विसेज, मोस्टली बैंक को देता है। इसलिए हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, बांग्लादेश में रहते हुए, हम XM को ही लेके चलेंगे, या एक्सनेस को लेके चलेंगे। सो ये हमारे लिए अच्छी है, हमें सर्विसेज भी दे रहे हैं, ओवरऑल बिल्कुल बेटर है हमारा इनके साथ, ठीक है। सो ये चीज़ है कि हमें ब्रोकर जो यूज़ करना हो, FXCM वॉल्यूम रीड करने के लिए यूज़ करना होगा। सो आई होप आपको आज जो भी चीज़ें हैं अंडरस्टैंड होगी होंगी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे नीचे क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं। आज के दिन हमने पढ़ा है, मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज़ VSA? VSA क्या है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम नीचे वाला वॉल्यूम और ऊपर वाली कैंडल, ठीक है। स्प्रेड और एनालिसिस तज्जिया। ट्रेड द वॉल्यूम इन विच ब्रोकर, मैंने अभी बताया। वॉल्यूम इन कौन से टाइम फ्रेम में, H1 में टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहिए। वॉल्यूम टिक एक्टिविटी है, नोटा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। ये 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। वाइकॉफ क्या है? व्हाट इज़ वाइकॉफ? वाइकॉफ 90s में ट्रेड करता था। तो ये तमाम चीज़ें मैंने अगेन रिवाइज कर दी हैं। आई होप अगर अभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई ये चीज़ें, तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अभी भी आप मैसेज करें, ठीक है। देखें, आप लोगों ने मुझे फीस पे की है, आप लोगों का हक बनता है मैं आप लोगों की फीस अपने ऊपर हलाल करूं, ठीक है। और आप सीख के मुझसे, आप सीखें एटलीस्ट मुझसे, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, बिला झिझक पूछें। क्यों? आप लोगों ने इसके लिए मुझे पे किया, ठीक है। आप लोगों ने मुझे इसके लिए पे किया। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई टेंशन नहीं, हमारी टीम बैठी हुई, मैं बैठा हूँ, विद इन सेकेंड आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपका ग्रुप है, आप ग्रुप के अंदर बताएं, आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे बता सकते हैं मुझे। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपको, लेकिन मैं इतना चीज़ों को डीपली क्लियर कर देता हूँ कि इससे नेक्स्ट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है घर से।